पटना पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में अपराध का बोलबाला है, बिहार में जंगल राज का माहौल बना हुआ है। उन्होंने कहा कि 10 महीने की सरकार में 5000 से अधिक आपराधिक घटनाएं हो चुकी है। वहीं उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि नीतीश कुमार को फिर से सत्ता में नहीं लाना है। इसके साथ ही नित्यानंद राय ने कहा कि पीएम की लोकप्रियता से महागठबंधन घबराया हुआ है। महागठबंधन प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता और काम से घबराकर आपस में मेल मिलाप भी कर रही है और टकरा भी रही है। एक सर महागठबंधन का दूसरे सर से इस तरह से टकरा रही है कि आप देख रहे होंगे। यहाँ कोई न नीति है न वहाँ कोई नेता है। नीति, नेता, सेवा, काम, विकास, देश के प्रति दायित्व माननीय प्रधानमंत्री जी से उन। और दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, लोजपा रामविलास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आज एनडीए में शामिल होने की घोषणा कर सकते हैं। पटना में अब से कुछ ही देर में लोजपा रामविलास पार्टी की बैठक शुरू हुई और बता दें कि पटना के श्री कृष्णपुरी में चिराग पासवान के आवास पर पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई। और इस बैठक से पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने चिराग पासवान से मुलाकात की। नित्यानंद राय ने लोजपा के एनडीए में शामिल होने के संकेत दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि जब भी भाजपा और रामविलास साथ मिले तब अच्छा हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लोजपा को अपना पुराना घर उन्होंने बता दिया और एक तरफ अब ये साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा होंगे। दरअसल बता दें कि 18 जुलाई को बीजेपी ने दिल्ली में एक बड़ी बैठक बुलाई है और उससे पहले चिराग पासवान लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी पदाधिकारियों के साथ मंथन कर रहे हैं और इस मंथन में संभावना इस बात की है कि चिराग पासवान एनडीए में शामिल होने की औपचारिक घोषणा करे। हमारा पुराना घर है, इस घर से मेरा संबंध भी बहुत पुराना और अटूट है, जो पहले भी रहा है, आगे भी रहेगा, सदा रहने वाला है। हम दोनों भाई मिले हैं और जब मिलते हैं तो कुछ न कुछ तो बात होती है और जब हम लोग मिलते हैं तो अच्छी बात होती है। खबरी आ जाएगी, खबरी सामने आ जाएगी बिहार के लोगों को कि फिर से सब एक साथ हो गए। हम देखिए, माननीय रामविलास भैया और भाजपा हमेशा बिहार को या देश को अपनी सेवा से, काम से हमेशा खुश ही रखने का काम किए हैं, समझे ना। यह तो हम लोग के स्वभाव में है। और संवाददाता गौतम इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गौतम, इस बैठक के तुरंत बाद औपचारिक ऐलान किया जाएगा चिराग पासवान की तरफ से और संभावना पूरी है इस बात की कि एनडीए का हिस्सा चिराग पासवान होंगे, इस पर मुहर लगता हुआ भी नजर आ रहा है। और देखिए, चिराग पासवान अभी बैठक खत्म करने के बाद दूसरा और कोई काम नहीं, वो सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो गए। देखिए, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की तरफ से जो है उनसे आकर जो मुलाकात की गई और उस मुलाकात के बाद जो वाइब जो वहां पे दिखी है, चाहे वो चिराग पासवान की बैठक के बाद जो उनका तरफ से दिया गया बयान हो या चिराग पासवान से मिलने के बाद नित्यानंद राय के द्वारा दिया गया बयान हो, दोनों के तरफ से जो पॉजिटिव वेव जो दिखा है वो साफ ये दर्शाता है कि जल्द ही ये घोषणा होने वाली है कि लोजपा जो अलग हो चुकी थी, दो पार्ट में बढ़ चुकी थी, चाचा भतीजे जो है वो दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके थे, वो दोनों लोग जो है अब एक साथ आ जाएंगे और यह मिलान जो है और कोई नहीं बीजेपी कराएगी। बीजेपी के तरफ से ये रास्ता ये अब जो है ये खोल दिया गया है। चिराग पासवान को लेकर, गठबंधन को लेकर जो तमाम औपचारिकता हैं या जो बातें हैं वो लगभग पूरी कर ली गई। 12 तारीख को जो है कैबिनेट एक्सटेंशन जो है, सेंट्रल कैबिनेट एक्सटेंशन में जो है चिराग पासवान को स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री जो है
पर जो है वो शपथ दिलाया जाएगा। ये बातें सूत्रों के हवाले से चल रही है, क्योंकि ये बातें भी जानकारी आ रही है और ये राजनीतिक गलियारों में बहुत ही तेजी से हलचल है कि कल ही जो है इस बात की जो है पीएमओ से उनके तरफ से जानकारी मिली। हालांकि अभी ये सूत्रों के हवाले से खबर है, मगर बहुत ही विश्वसनीय सूत्रों की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि ये फैसला हो चुका है कि कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो चिराग पासवान जल्द बनेंगे और 12 तारीख को ये जो है शपथ ग्रहण का जो समारोह दिल्ली में होगा। चिराग पासवान आज बैठक जो है अपने प्रदेश और राज्य के पदाधिकारियों के साथ की, राष्ट्रीय पदाधिकारी भी उस बैठक में थी। ये जो एक कहा जा सकता है कि एक औपचारिकता भर जो है ये बैठक हुई थी, मगर इससे पहले ही सारा फैसला लगभग हो चुका है। चिराग पासवान एनडीए के हिस्सा बनेंगे, इस पर जो हो चुके। नित्यानंद राय भी जो है आज जब चिराग पासवान से मिलने के लिए पहुंचे थे, उन्होंने भी इस बात को जो है पुष्टि कर दी कि हमारी मुलाकात होती है तो एक पॉजिटिव बात सामने आती है और हमेशा रामविलास पासवान और बीजेपी की जो जोड़ी रही है वो देश हित में काम करने वाली जोड़ी रही। ये देश के जनता को जानकारी है। चिराग पासवान हमसे कभी अलग हुए नहीं थे, हमने कभी उनको अलग माना नहीं था, इसलिए जोड़ने की बात जो है वो सोचना गलत है। यानी जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, यानी बस औपचारिकता बची हुई है। चिराग पासवान दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और बातें जो 12 तारीख को जो कैबिनेट एक्सटेंशन की बात चल रही, चिराग पासवान मंत्रिमंडल में शामिल होंगे जो है, उस पर बहुत ही ज्यादा जो कहा जा सकता है कि बातों को खुलासा नहीं किया है। चिराग पासवान से जब ये सवाल हुआ वो चुपचाप चले गए। उन्होंने ये कहा कि गठबंधन पर एकाकृत करके जो है मुझे जो है ये सुनिश्चित किया गया पार्टी की तरफ से कि मैं इस पर जो है अपना एकीकृत फैसला लूंगा। पार्टी की सहमति है मेरे इस फैसले पर और पार्टी के तमाम लोगों ने मुझे अधिकृत किया है कि मैं इस पर विषय पर फैसला लूंगा और आने वाले समय में पार्टी का जो स्टैंड होगा, चाहे लोकसभा चुनाव 2024 या लोकसभा बिहार विधानसभा चुनाव 2025, इन दोनों चुनाव में जो है लोजपा रामविलास वो है कहां पर रहेगी, किसके साथ रहेगी, इन तमाम चीजों पर गठबंधन में जो फैसला लेना है, किस दल के साथ रहना है, वो चिराग पासवान को पार्टी के नेतृत्व ने जो है ये फैसला करने के लिए अधिकृत कर दिया है। और यह फैसला करने के लिए जो है अधिकृत होने के बाद दिल्ली रवाना हो गए चिराग पासवान और उन्होंने कहा कि बस औपचारिकता कुछ बैठकें और बाकी हैं, 1-2 बैठकें होंगी, उसके बाद ये घोषणा कर ली जाएगी। हालांकि इस बैठक के घोषणा से पहले जो है गठबंधन के तमाम जो विषय है, जो चर्चा का विषय है, उन तमाम विषयों पर चर्चा होगी। हालांकि देखिए लेकिन अभी के बैठक को लेकर क्या अपडेट है? अभी के बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा की गई है और बैठक क्या अभी चल रही है या खत्म हो गई है, इससे लेकर क्या जानकारी? देखिए बैठक खत्म हो चुकी है, चिराग पासवान दिल्ली के लिए रवाना भी हो चुके हैं। बैठक में ये जो फैसला लिया गया है, चिराग पासवान को अधिकृत किया गया है कि वह गठबंधन जो है उस पर वो फैसला लेंगे। गठबंधन में जो है चिराग पासवान, उनकी पार्टी जो है लोजपा रामविलास किसके साथ रहेगी, इस पर वो चिराग पासवान फैसला लेंगे और यह फैसला चिराग पासवान के जो द्वारा जो लिया जाएगा उस पर पार्टी की सहमति होगी। तमाम नेता जो है उनके साथ रहेंगे। ये फैसला हो चुका है। चिराग पासवान ने कह दिया कि औपचारिकता जो कहा जा सकता है कि उसे पूरी करने के बाद ही जो है इस पूरी जो कही जा सकती है फैसले पर जो है वो आम लोगों को इसकी जानकारी दी जाएगी, सार्वजनिक किया जाएगा। मगर ये बात पुष्टि जो है वो हो चुकी है कि चिराग पासवान जल्द ही एनडीए के हिस्सा बनने वाले। देखिए मैं चिराग पासवान की एक बात मैं आपको बता देता हूं, कुछ दिन पहले लालू प्रसाद यादव के घर पर जो है इफ्तार पार्टी का आयोजन था। चिराग पासवान भी गए हुए थे। नीतीश कुमार को पैर छूकर उन्होंने प्रणाम किया था। बहुत ही पॉजिटिव वेव वहां पर दिखी थी। नीतीश कुमार से मुलाकात करने के दौरान चिराग पासवान, नीतीश कुमार ने भी उनका अभिनंदन किया था, उनका स्वागत किया था। मगर जब चिराग पासवान जब निकल रहे थे उनसे सवाल हुआ तो क्या चिराग पासवान फिर अपने चाचा के पास आ सकते हैं, उन्होंने कहा कि ये रास्ते नहीं मिल सकते। यानी चिराग पासवान का जो स्टैंड होता है वो एक क्लियर स्टैंड होता है और वहां पर वो दिखा था। मगर इस बार जो बीजेपी के साथ जो उनकी वार्ता हो रही है उस पर उनकी जो स्टैंड है वो दिख रही है कि वो जो कहा जाता है कि फैसला लेने के लिए खुद अधिकृत किए गए हैं पार्टी की तरफ से और उनका फैसला जल्द ही आ जाएगा। 12 तारीख को जो है कैबिनेट एक्सटेंशन हो, ये बातें सुर्खियों में है, राजनीतिक गलियारों में प्रमुखता से सुर्खियों में है और चिराग पासवान के तमाम जो लोग हैं वो बातों को कह रहे हैं। कैमरे के सामने उनको अभी तक कोई बातों को कहने से मना किया गया, मगर अंदर खाने से जो बातें सामने निकल के आ रही है कि ये फैसला हो चुका है। 12 तारीख को उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। पीएमओ से फोन भी आ चुका है और इन तमाम औपचारिकताओं को पूरी करने के लिए दिल्ली चिराग पासवान अभी निकल भी गए। यानी जो कहा जाता है कि जल्द ही जो है बिहार में जो कहा जाता है कि एनडीए और मजबूत होगा चिराग पासवान के साथ, ये बात हो गई। देश स्तर पर जो है राजनीति जो कहा जाता है कि उसमें चिराग पासवान भी शामिल हो जाएंगे और बिहार में एनडीए के साथ जो कहा जाता है कि चिराग पासवान
जो है एक घटक दल के रूप में काम करेंगे। 24 का चुनाव जो है उसमें और जो 25 का चुनाव विधानसभा का हो उसमें, यानी चिराग पासवान की एंट्री लगभग अब मानी जा रही है कि कुछ ही समय का इंतजार है और इस घोषणा का कि चिराग पासवान एनडीए के हिस्सा होंगे और ये घोषणा जल्द ही चिराग पासवान की तरफ से भी की जाएगी। जी बिल्कुल। और गौतम, क्या बैठक के खत्म होने के बाद चिराग पासवान ने मीडिया से किसी तरह की कोई बातचीत की है, कुछ कहा है चिराग पासवान ने? देखिए, मीडिया से जब उनकी बात हुई, जब वो निकल रहे थे तब जब हमारी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि देखिए ये फैसले जो लेने हैं गठबंधन पर उसे हमें अधिकृत किया गया है, ये हम अधिकृत हुए हैं इस फैसले को करने के लिए जो हमारी सहमति होगी। हालांकि जो राय मशूरा है गठबंधन को लेकर जो बातें हैं, चिराग पासवान ने अपने तमाम लोगों को इससे सहमत जरूर कराया है। उन्होंने नित्यानंद राय को लेकर भी अपनी बातों को रखा कि नित्यानंद राय आए थे, बहुत ही पॉजिटिव बात हुई है। यानी समझा जा सकता है चिराग पासवान, रामविलास पासवान पहले ही जो है बीजेपी के साथ रह चुके हैं, एक पॉजिटिव जो है रिश्ता वहां पे पहले से दिखा है। फिर से चिराग पासवान जो है अब बीजेपी में जाएंगे तो कहा जा सकता है कि जो बातें उनसे जुड़ी हुई हैं, चाहे वो सीटों को लेकर हो, जो हाजीपुर सीट को लेकर चाचा और भतीजे में जो कुछ जो बातें बयानबाजी जो चल रही है कि सीट वहां से चिराग पासवान चाह रहे हैं या उनके चाचा पशुपति कुमार पारस जो है वहां से सीट खुद चाह रहे हैं, तो इन दोनों में बीजेपी को जो है ये फैसला करना होगा कि इन दोनों सीटों पर किनको सहमत कर पाते हैं और कौन नाराज ही रह जाते हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर जो है ये आने वाला समय है, मगर ये अब तय मानी जाए कि चिराग पासवान अब जो है बीजेपी का हिस्सा बन चुके हैं, एनडीए बीजेपी के साथ मिलकर एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं और जल्द ही जो है इस बात की घोषणा हो जाएगी कि चिराग पासवान की पार्टी और चिराग पासवान नेतृत्व जो है, जो बीजेपी का नेतृत्व है उसके साथ मिलकर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी भी करेंगे और लोकसभा चुनाव 2024 में चिराग पासवान जाएंगे बिहार के लोकसभा चुनाव में। यानी पूरी तैयारी को लेकर जो है अब जो है कहा जा सकता है कि अब फैसला होना बाकी है, बस ये घोषणा हो जाए। गौतम आप हमारे साथ बने रहिए इससे, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को हम बता दें कि बैठक के बाद चिराग पासवान दिल्ली के लिए रवाना हो गए और एनडीए में शामिल होने को लेकर उन्होंने फिलहाल कुछ भी नहीं कहा, लेकिन संकेत जरूर दे दिए हैं। उन्होंने एक बात पर जोर देकर कहा कि हाजीपुर सीट से वही चुनाव लड़ेंगे, ये साफ है। तो दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं चिराग पासवान और इस बीच मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने, सुनाते हैं आपको। आज बैठक हुई है और तमाम गठबंधन के तमाम पक्षों पर आज चर्चा हुई है और अंत में पार्टी के तमाम पदाधिकारियों के द्वारा अधिकृत हमको किया गठबंधन पे कोई भी फैसला लेने के लिए। अभी मुझे लगता है गठबंधन के भीतर चर्चाओं को कुछ दौर और चलेगा और तब अंतिम फैसला इसके लिए। क्या हम उम्मीद करेंगे चिराग पासवान केंद्रीय मंत्रिमंडल में? भाई गठबंधन लोकसभा विधानसभा की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मंत्री बनने की दृष्टि से नहीं। एनडीए के साथ जाने को लेकर के कितनी उम्मीद है? भाई जैसा मैंने कहा कि जब तक गठबंधन के भीतर कोई फाइनल फैसला नहीं हो जाता, गठबंधन धन की मर्यादा को तोड़ना होगा। अगर मैं सार्वजनिक तौर पर उसकी चर्चा पहले कर दूँ। हाजीपुर से लड़ेंगे इस बार? हाजीपुर तो बिल्कुल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लड़ेगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। और इस वक्त संवाददाता गौतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौतम, देखिए चिराग पासवान ने हाजीपुर की सीट से दावेदारी बताई है, उन्होंने कहा है कि हम यहीं से चुनाव लड़ेंगे। तो संवाददाता गौतम हमारे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि बड़ी बैठक हुई है पटना में चिराग पासवान के आवास पर और इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई, चर्चा किया गया और इस बैठक के तुरंत बाद चिराग पासवान दिल्ली के लिए रवाना हुए। लेकिन इससे पहले मीडिया से बातचीत में चिराग पासवान ने फिलहाल एनडीए में शामिल होने को लेकर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन संकेत जरूर उन्होंने दिए और इसके साथ ही चिराग पासवान ने हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ने की बात कही है।